हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। क्लास 10 का अभी चल रहा है क्लास 10, ठीक है, जिसमें हमने पहला वीडियो डाला है एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट किया है और ये एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 वाला वीडियो है। हमने तो पहले ही पार्ट 1 में ही सारा ख़त्म कर दिया, पार्ट 2 में सारा ख़त्म कर दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण ये सब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 का आवाज़ नहीं आ पाया था, ठीक है। तो उसी आवाज़ के चलते अगर नहीं आ पाया तो फिर से हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसलिए पार्ट 2 कल आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पार्ट 2। तो हम लोगों ने 5 नंबर तक 1 2 3 4 5 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक नंबर का 6 नंबर देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात करने बोल रहा है ना, और शून्यक निकालेंगे। चलिए देखते हैं। एक नंबर का 6 नंबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम कल क्या बता रहे थे कि इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है। तो 3x² गुना माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 12x², ठीक है। अब 12 को तोड़ेंगे, 3 4 12। अब 3 और 4 से यहाँ जैसे देख लिया और यहाँ दिमाग लगाना है कि 3 और 4 से हमको क्या लाना है, -1 लाना है। देखो x के पहले कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1x लाना है, -1x। तो कैसे आएगा, यहाँ 3x माइनस 4x। देखिए माइनस वाला ज़्यादा रहेगा, प्लस वाला कम रहेगा, तब ना माइनस में आएगा आंसर। अच्छा ये सही है या नहीं है, तो इन दोनों को गुना करके देखो कि ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3x गुना माइनस 4x, तो प्लस गुना माइनस, माइनस 3 4 12, x गुना x² ठीक है। तो ये देखिए ये वाला और ये वाला मिल जा रहा है, मतलब मेरा ये जो हम इसको तोड़ के 2 भाग में लिखेंगे वो मेरा सही है। इसको वैसे का वैसे ही उतार देंगे 3x²। इस माइनस x को हम लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4x। देखो ये इसके बीच में जो भी हुआ ये यही आएगा, ठीक है। और -4। अब कॉमन निकालने सीख रहे हैं कि हम बोले थे जो दोनों के पास रहेगा वो बाहर निकलेगा। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, निकल गया। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, निकल गया। अब यहाँ क्या बचा, 3 तो निकल गया, x 2 का था, एगो x निकला तो एगो x बचा। ये पूरा 3x निकल गया तो बचा क्या, 1, ठीक है। इसको कॉपी करना है और यहाँ थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ के यहाँ पर पेस्ट कर देना है, x + 1। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ वही चीज़ होगा जिसको इससे ये और ये गुना करके ये वाला आ जाए, -4, ये -4x आ जाए। कैसे आएगा, तो -4 रख दो, -4 गुना x -4x हो गया ख़त्म। 3x -4 एक ग्रुप बन गया और x + 1 हो गया। अब ऐसे लाइन खींच देंगे, 3x -4 बराबर 0, -4 उधर जाएगा तो +4, इधर 3x है और x 3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा होगा, ठीक है। इधर फिर x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। हम बताए थे कि इसमें से एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसके पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला को फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या बताए थे शून्यकों का योग। हम शून्यक का भी 2 गो शून्यक निकाल रहे थे, एक अल्फा एक बीटा। तो शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का योग, क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा, ठीक है। तो इसका एक सूत्र हम लिखाए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर बोले थे -b/a, और अल्फा गुना बीटा बराबर बोले थे c/a। बस यहीं से अब a b c क्या है पहले ही हम निकालने सिखा दिए हैं, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो ये से समझ सकते हैं। जैसे सामान्य द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। मतलब x² के साथ जो गुना है वो क्या है, a, और x के साथ जो गुना है वो b है, और जिसके साथ ना x² है ना x है वो क्या है, c। जैसे आप एक एग्जाम्पल भी लिख के दिखा रहे हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर क्या होगा, 3, b बराबर क्या होगा, -4, और c बराबर क्या होगा, 8। समझ गए। देखिए x² के साथ 3 है तो 3, x के साथ -4 है तो -4, और c के साथ c मतलब जो जिसके साथ कुछ नहीं तो वो c हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं।
बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है, इस तरह का द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जिसके लिए शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग पहला वाला है, दूसरा वाला गुणनफल है। तो शून्यकों का एक नंबर अगर हम बना रहे हैं तो एक नंबर में 1/4 कॉमा -1, 1/4 क्या है, ये शून्यकों का योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। और हम फॉर्मूला में लिखाए हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखाए हैं, -b/a। ठीक है, तो अब फिर देखते हैं अगला। अच्छा चलिए अब अगला समझ लेते हैं, इस माइनस को उठा के इधर ले आना। ठीक है, तो -1/4 बराबर b/a। ठीक, अब अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -1। -1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या दे देंगे, बटा 1 दे देंगे। हम फॉर्मूला क्या लिखे हैं कि अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। अच्छा, अब यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों के नीचे a है, और a का मान अगर यहाँ से 4 निकल के आ रहा है तो यहाँ पर भी 4 होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 4 करने के लिए क्या करना होगा, गुना 4 करेंगे। अब हर में अगर नीचे गुना करते हैं तो ऊपर भी अंश में भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ से हमको निकल के आ रहा है -4/4 बराबर c/a। अब बताइए a बराबर क्या निकल के आ रहा है, a बराबर निकल के आ रहा है, देखिए a बराबर 4, b बराबर क्या निकल के आ रहा है -1, और c बराबर क्या निकल के आ रहा है -4। तो हम सामान्य द्विघात समीकरण क्या बताएं, +-ax² +-bx +-c बराबर 0। तो a के बराबर 4 तो 4x² लिख दो, b बराबर -1 तो -1 को नहीं लिखते, -x लिख देते हैं, और c बराबर -4 तो यहाँ c की जगह पर -4 लिखते हैं। हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन, आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताइए कमेंट करके कि सर ये इस तरह का जो टेक्निक है हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए 2 नंबर, ये 2 है, तो 2 नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं। √2, 1/3, तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दिया है, √2। अब √2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 दे दो, क्यों, क्योंकि हम अभी यहाँ -b/a लिखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा नीचे एक लाइन जगह छोड़ देना, अगर आगे हमको आगे बढ़ने का मन करेगा तो। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दिया है, 1/3, और यहाँ पर क्या होता है c/a। तो यहाँ से a बराबर 3 निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर भी a बराबर 3 होना चाहिए, तो नहीं है, 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 गुना करने होगा। अब अगर 3 नीचे से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 गुना करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस माइनस को उठा के इधर ले आओ, तो -3√2/3 बराबर बटा, और ये तो डायरेक्ट हमारा ABC दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ करने की दरकार नहीं है। तो इस तरह से a बराबर क्या निकल के आ रहा है, 3, b बराबर निकल के आ रहा है -3√2, और c बराबर निकल के आ रहा है 1। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे वही फिर से, +-ax² +-bx +-c बराबर 0। तो a की जगह पर क्या बैठाना है, 3x², b की जगह पर -3√2x, और c की जगह पर 1 + 1। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके बन गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा, समझ में सर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन, आप पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 बनाने वाले हैं। देखिए 3 नंबर में क्या है, 0, √5, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0। तो 0 के नीचे कुछ नहीं थी, 1 दे दो, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ -b/a लिखना है। अब देखो इस माइनस को उठा के इधर ले आओ, -0/1, और यहाँ b/a। ठीक है, और अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दिया है, √5, और √5 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 दे दो, और यहाँ होता है c/a। तो यहाँ तो a दोनों जगह क्या निकल के आ रहा है, 1, a बराबर 1। जब a बराबर निकल रहा है तो और कोई दिमाग लगाना ही नहीं। जब a बराबर नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है, तब हम उसको बराबर करने के चक्कर में कहीं हमको गुना करना पड़ता है। ठीक है,
लेकिन जब यहाँ a निकल गया 1, b बराबर 0 क्या लिख दिए 0, और c बराबर क्या होगा √5। बस हो गया। अब देखो प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0। तो 1 नहीं लिखते हैं, किसी भी एक्स स्क्वायर के पहले 1 कुछ नहीं तो 1 है, ये है। अब b यहाँ 0 है तो 0 गुना x करेंगे तो वो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ही नहीं, और c के जगह पर क्या लिखेंगे प्लस √5 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला बिना मतलब x वाला क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अगर 0 बैठाएंगे तो 0 गुना x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हम क्यों लिखने जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया आप लोगों के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप मैथ का क्लास कर रहे हैं, आप प्लीज़ कृपया करके कॉपी नोट कॉपी लेके बैठे, पेन कॉपी लेके बैठे, ठीक है, तब जाके आपको इस क्लास का फ़ायदा होगा, और बहुत ही कम समय में आपको बहुत बेहतरीन चीज़ मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, 1,1। ठीक है, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1। हम फॉर्मूला क्या बताएं, -b/a। तो अब फिर से इसको 1/1 लिख दो, अब माइनस को उठा के इधर ले आओ, -1/1 और b/a। ठीक है, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1, यहाँ भी 1/1 लिखो, और यहाँ क्या होता है सूत्र c/a। तो a तो हमको डायरेक्ट मिल रहा है कि a बराबर क्या निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है। आप ये लाइन खींच भी सकते हैं, नहीं भी खींचेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए डायरेक्ट कि a बराबर हमको क्या मिल रहा है 1। तो जब a मिल जाएगा तो फिर सब कुछ उठा उसके सीधे सीधे वाला हो गया तुम्हारा, a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1। तो a एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं हर बार, चलो ये लाइन लिख ले रहे हैं ताकि याद हो जाए, प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0। तो a के जगह पर 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। देखिए अब यहाँ -1 है तो -1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस सिंबल देना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर से हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, आप नोट डाउन इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और जो भी बच्चे पिछले क्लास में या इस क्लास में कमेंट करेंगे, हम उनका अगले वीडियो जब भी हम बनाएंगे, 1-2 दिन बाद अगर वीडियो बनाएंगे आप, तब तक आप कमेंट करेंगे तो हम आपका नाम भी क्लास में जरूर लेंगे। आप अपना नाम और अपना स्कूल के नाम के साथ कमेंट करिएगा। इसके बाद बहुत जल्द हम आप लोग साइंस का भी अगर बोलेंगे तो साइंस का भी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, -1/4, 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है -1/4, और हम फॉर्मूला क्या लिखा है -b/a। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। तब 1/4 बराबर क्या हो गया b/a। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या दिया है 1/4, यहाँ पर क्या होता है c/a। ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, a का मान डायरेक्ट हमको निकल गया क्या 4, तो आप कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है कि a बराबर 4 लिखो, b बराबर 1 लिखो और c बराबर 1 लिखो। अब फॉर्मूला लिखो वही ax² प्लस माइनस बी एक्स। देखो ये वाला लाइन हम हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, प्लस माइनस c बराबर 0। तो a के जगह पर 4x², b के जगह पर 1, तो 1 तो नहीं लिखेंगे, +1 है ना, तो खाली x देंगे, और c के जगह पर +1 बराबर 0। तो ये भी हमको फिर से द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आप इसको फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, चार कॉमा 1, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 4, और यहाँ हमारा सूत्र क्या होता है -b/a। 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या दे दो 1 दे दो। अच्छा चलो अब क्या करेंगे, इस माइनस को उठा के इधर ले आओ, -4/1 b/a, और अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1/1 लिख लो, और फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो हमको a का मान तो डायरेक्ट दिख रहा है कि a बराबर क्या होता है 1 हो रहा है। ठीक है, तो लिखो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। ठीक से फिर से हम वही लिखेंगे ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। तो a के जगह पर क्या बैठाना है, तो x², 1 यहाँ नहीं लिखो चाहे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो
तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। फिर से हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 3। और आपको ये वीडियो हम बता दें कि चैप्टर 2 से आपके एग्ज़ाम में जैक बोर्ड में अगर आप हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक अभी जो इस एक्सरसाइज का ये जो एक्सरसाइज है 2.2, यहाँ से या तो क्वेश्चन नंबर 1 से कोई एक क्वेश्चन या तो क्वेश्चन नंबर 2 से कोई एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का देगा, 2 मार्क्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं 2 मार्क्स 100%। ये तुम्हारा 6 और 6 12 को क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का देगा ही देगा। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स तो हो गया। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं ये यहाँ से 100% 1 मार्क्स का एक रहता है, तो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स कितना हो गया, 3 मार्क्स। ठीक है, अगला अगर हम देखना चाहें तो हो सकता है ये रेखिक बहुपद, आप देखे होंगे कल हम पिछला वीडियो में समझाए भी हैं कि रेखिक बहुपद किसको कहते हैं, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, ठीक है, और त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, ये समझाए थे। हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में क्या नाम है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकता है। तो इस चैप्टर से आपके मैक्सिमम 4 मार्क्स आपका आ सकता है चैप्टर 2 से। ठीक है, और 3 मार्क्स तो 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यही है। अगला हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को, है ना, और हमको मोटिवेट करिए। कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, अच्छा खराब जो भी लगा ज़रूर कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई अवश्य देंगे कमेंट में। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर जल्दी आने वाला है 1-2 दिन में। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू।